अगर आप लोग इस बार हिस्ट्री के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं वो प्रश्न जो आपको लगेगा कि आज पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बुक के अंदर से निकाला गया प्रश्न है। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो लोग फटाफट से जवाब देते जाइएगा। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे और आप लोग को ये सारा प्रश्न आ जाएगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी का विशाल तख्ती मिली थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट क्या होगा, सी नंबर यानी धौलीवीरा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी। तो हड़प्पा की बस्ती जो है कितने भागों में विभाजित थी। तो यहाँ पर दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या होगा, 2। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर है। तो कौन है, तो हमें फटाफट से आप लोगों को बोलना है। तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, यानी सारकोटड्रा। उसके बाद सुटका गेडोर। करेक्ट आंसर यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि राखीगिरी कहाँ स्थित है। तो राखीगिरी कहाँ स्थित है। तो चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हरियाणा में। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर पांचवा का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी उपरोक्त सभी स्थलों में से। करेक्ट आंसर डी नंबर राइट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी वीआई क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो इसका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, 26। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम महाकाव्य भारतीय महाकाव्य है तो कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, रामायण करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ए नंबर नहीं, महाभारत करेक्ट आंसर होगा। महाभारत जो है प्राचीन महाकाव्य है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी रामायण और महाभारत यानी दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कौन सा इसके बारे में आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो रामायण क्योंकि सबसे पहले हुआ था, उसके बाद महाभारत भी जो प्राचीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि शतशास्त्री संहिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 8 नंबर का जवाब देना। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर महाभारत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सहस्त्र यानी बहुत बड़ा महाभारत जो है सबसे लंबा महाकाव्य दुनिया का, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य क्या कौन है, तो यहाँ पर महाभारत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर में क्या है, यानी लगभग कितना श्लोक है, तो 8800 श्लोक हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा ये क्या बोला यानी मौलिक आरंभ में कितने श्लोक थे। तो अब जो है अभी अगर पूछा जाए कि अभी कितना श्लोक है, तो अभी आप लोग को ध्यान रखना 1,02,17 श्लोक है, ठीक है। यानी अभी जो है 1,02,17 श्लोक है, लेकिन आरंभ में जब शुरुआत हुई थी, यानी ठीक है शुरुआत हुई थी यानी बनाने का, यानी महाभारत जो बन रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कुरु राज्य की राजधानी थी। तो कुरु राज्य की राजधानी थी कहाँ पर थी। तो 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो 10 करेक्ट आंसर ए नंबर यानी क्या, हस्तिनापुर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत कालीन समाज था। तो महाभारत कालीन जो समाज था ये यानी कौन सा समाज था। तो यहां पर करेक्ट आंसर 11 नंबर का क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, यानी प्रजासत्तात्मक करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, यहाँ पर फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, याज्ञवल्क्य की स्मृति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का। तो 13 का यानी आनंद के कहने पर, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय जो कौन है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या, डी नंबर यानी ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पीठक में मिलते हैं।
तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो किस पीठक में मिलते हैं, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी सुत्त पीठक में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ये देखिए बार बार आप लोगों को पूछा जा चुका, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का, यानी क्या होगा, पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 23, यानी क्या होगा 16 नंबर का, जल्दी से बोलेगा, यानी 23वें तीर्थकर। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संधि किस शासक के काल में हुई थी। तो फटाफट से आप लोगों को 17 नंबर का जवाब देना, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, अशोक के काल में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 1563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी त्रिशला, क्या होगा, त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम है, तो नाम था, तो क्या फटाफट से बोलेगा, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या होगा, 20 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी शुद्धोधन था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। बहुत बढ़िया, आप लोग का भी जवाब शानदार तरीके से आ रही है। पूरी तरीके से अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि तैयारी में जो काफी इंप्रूवमेंट आएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करें कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि शाक्य कुल से संबंधित थे। तो शाक्य कुल से संबंधित कौन थे, तो यहाँ पर फटाफट से बोलने हैं, तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी गौतम बुद्ध, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट, सॉरी 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, यानी 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, 1556 में हुआ था, ठीक है। और पहला 1526 में हुआ था, ये याद रखना आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबरकालीन गैजेटियर किसे कहा जाता है। तो अकबरकालीन गैजेटियर जो किसे कहा जाता है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, आईने अकबरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि आईने अकबरी के 5 भागों में निम्न में से कौन सा भाग आता है। तो यहाँ पर फटाफट से देखिएगा, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन था। तो मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर यानी 27 नंबर का, तो डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने आप लोगों को क्या करा है, कह रहा है कि जोवानी कारेरी था। तो जोवानी कारेरी क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 28 नंबर का सी नंबर, यानी क्या होगा, इटली का यात्री था, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बुक्स के बीच से निकाला हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, अधिकांश मुगल इतिवृत्तों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से बोलेंगे 29 नंबर का, तो 29 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी फारसी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फारसी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फारसी भाषा में अकबर के राज दरबार का प्रथम राजकवि कौन था। तो यहाँ पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी क्या होगा, गिजाली। ये क्या है, फारसी भाषा में अकबर के राज दरबार का प्रथम राजकवि, यानी क्या होगा, गिजाली, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देना। कह रहा है कि रज्मनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो रज्मनामा एक ग्रंथ का नाम था, तो किसने यानी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले 31 नंबर का, तो बी नंबर नहीं, मनुस्मृति राइट आंसर होगा, ठीक है। मनुस्मृति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगर सॉरी मनुस्मृति नहीं है, महाभारत, सॉरी यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर महाभारत होगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, मजमुल बहरीन की रचना किसने की थी। तो रजमुल बहरीन की रचना किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी दारा शिको, क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नास्तलिक क्या था। तो नास्तलिक क्या था, फटाफट से बोलेगा, तो इसका 33 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी एक प्रकार की लेखन शैली थी, ठीक है, नास्तलिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है। तो दक्कन का युद्ध स्थल किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर
पानीपत को दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है? सॉरी, सी नंबर है यानी क्या, सी नंबर 35 का सी नंबर होगा, यानी रायचूर देओब को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? इन सी नंबर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलिए 36 नंबर का। तो 36 का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं क्या होगा, बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन वंश है? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा सृजित ग्रंथ अमुक्त मूल्याद किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, तेलुगु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, विजयनगर की स्थानीय मारित देवी कौन थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं क्या होगा, पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी नाम था। अब यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या, कृष्णदेव राय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देना। करेगी हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है तो क्या होता है? तो 41 का करेक्ट आंसर डी नंबर, ऊपर सभी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी इस्लामी राज्य के अंतर्गत हिंदुओं को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर सी नंबर जिन्नी का, जिम्नी कहा था। ठीक है, यानी जिम्नी कहा जाता था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खानका का अर्थ है। तो खानका का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर आश्रम। ठीक है, आश्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर 44 नंबर सी नंबर गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत है तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 45 का ए नंबर होगा, यानी एक प्रेम ख्यान है। ठीक है, करेक्ट आंसर यानी प्रेम आख्यान है। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर यानी ख्वारिज में, यानी उज्बेकिस्तान देश में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी उज्बेकिस्तान। इब्न बतूता क्या होगा, करेक्ट आंसर यानी बी नंबर क्या होगा, यानी तंजेयर क्या, मैक्सिको सॉरी मोरक्को। इब्न बतूता यानी मोरक्को देश में हुआ था, बाकी ये जगह का नाम क्या था, तंजियर नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी 48 का सी नंबर यानी 12 वर्ष तक रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि अलबरूनी था। तो अलबरूनी क्या था? तो 49 का करेक्ट आंसर डी नंबर, उनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि किताबुल हिंद में कुल कितने अध्याय हैं? तो किताबुल हिंद में कुल कितने अध्याय? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न में, आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 50 नंबर का डी नंबर में क्या है, 80 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्रा ने किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, 51 नंबर का। तो डी नंबर नहीं, ऊपर सभी ने किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा? तो इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर सी नंबर 14 वर्ष तक रहा था। ठीक है, और बर्नियर 12 वर्ष तक रहा था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि किस विदेशी यात्री ने नारियल की तुलना मानव के सिर से की है? तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर यानी ए नंबर, इब्न बतूता ने की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो 54 का करेक्ट आंसर बी नंबर का। बी नंबर में क्या है, यानी पहाड़ियाँ कहलाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवारी बंदोबस्त जो लागू किया था 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, मद्रास और यानी बम्बई और मद्रास में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दमिन इको को कहा जाता है? तो दमिन इको को तो एक यानी भूभाग को कहा जाता है, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं, यानी संथाल परगना। ठीक है, ये संथाल में ही जो है, यानी ये संथाल परगना भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी
फ्रांसीसी बुकानन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन का मूल पेशा क्या था। तो यहाँ पर 68 का 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, चिकित्सा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था कब किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था, लागू किया गया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुंडा विद्रोह के नेता था। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट ए नंबर होगा, यानी बिरसा मुंडा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था। तो कब किया गया था। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर 1872 में किया गया था, बट इसका सक्सेस जो मिला था 1881 में मिला था, पूरी तरीके से जनगणना हो पाई थी। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्व ऑफ इंडिया का गठन यानी कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 63 नंबर का बी नंबर, यानी 1878 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1813 ईस्वी में अंग्रेज को सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति किसने प्रदान किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिए 64 नंबर का। तो 64 का राइट आंसर बी नंबर, अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है फटाफट से बोलिएगा, सॉरी बी नंबर में अकबर नहीं है, सॉरी यहाँ पर बी नंबर में क्या है, जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ओके, चलिए तो आप लोग देख लीजिए पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। तो लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था कब किया था, 65 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी 1817 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बम्बई में नवगैथिक शैली में निर्मित इमारत है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, बम्बई में जो नवगैथिक शैली का इमारत कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इन 66 नंबर का डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग को एक क्वेश्चन में कल पढ़ाया था, ठीक है, तो बहुत सारे मैंने बुक में भी देखा और बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में भी देखा, उसके बाद मैंने गूगल में भी सर्च किया, तो कहीं पर क्या लिखा हुआ है, यानी इंडो सार्वजनिक शैली, उसके कहीं पर है इन्हें नवगैथिक शैली। तो देखिए अगर आप लोग अगर विक्टोरिया टर्मिनस के बारे में जानते हैं तो मैंने एसबीपीडी बुक देखा, तो वहाँ पर है नवगैथिक शैली। ठीक है, नवगैथिक शैली। और अगर आप लोग और अदर बुक में देखेंगे, भारतीय भवन में देखेंगे, तो आपको वहाँ पर मिलेगा इंडो सार्वजनिक। तो मुझे लगता है कि नवगैथिक शैली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, यानी अगर विक्टोरिया टर्मिनस के बारे में मैं कल डिस्कस किया था तो नवगैथिक शैली हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यानी विक्टोरिया टर्मिनस की शैली की गारंटी है, मतलब यानी इमारत है, तो नवगैथिक शैली की हो जाएगा। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से और एसबीपीडी के हिसाब से मैंने देखा था, और बाकी भारतीय भवन में बहुत सारे कुछ ऐसा रहता है कि गलत रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बता करेगी, 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी कॉम, यानी मेरी कॉम नाम था, मैरी स्वागत हेतु निर्माण किया था। तो किसका निर्माण किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 66 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा, 66 का करेक्ट आंसर यानी ए नंबर, यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो 68 करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी क्या होगा 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अखिल भारतीय यानी राज्य जन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए डी नंबर 1927 को बता। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, डी नंबर नहीं, 1946 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने 70 नंबर का। तो 70 का करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी कैबिनेट मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स अगर पढ़ना है तो चलिए सबसे पहले गूगल में चलते हैं। गूगल में आप लोग को बताते हैं किस तरीके से। गूगल में जाकर के आप लोग को टाइप करना BBP HELP BBP हेल्प
com अगर लिख देंगे तो आप लोग को ऐसा जो वहाँ पर एकदम जादू का खेला की तरह बिल्कुल सारा चीज़ मिल जाने वाली है। ठीक है, सभी का PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सारा चीज़ मिल जाएगा। बस ये जाकर के एक बार ट्राई करके देखो कि क्या क्या आप लोग को मिलता है। नहीं, bbphelp.com। तो चलिए आज मैं आप लोग को 70 जो है VVI क्वेश्चन को कवर कराया हूँ और इसी तरह का अगर सभी सब्जेक्ट का कवर करना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट का। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सर आपने